पहले जो होती है निकाली जाती हैं उसकी गलतियाँ कि उसने ऐसा प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, उसने ऐसा किया होगा उसके साथ, इसीलिए उसके। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू रश्मि सिंह ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत सा है और ना जाने कितने टाइम बाद जो है बारिश हो रही है। फ़िलहाल मैं हूँ अपनी बालकनी में और सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें की जाए आज। फ़िलहाल प्लीज़ मेरी वीडियोस को जो है पूरा देखा करिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए गाइस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है फ्री है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे हमेशा ऐसे ही करिए। सो गाइज़ सबसे पहले मैं आज ये बातें करना चाहूँगी। बहुत लोगों ने कहा कि जो आपका ट्रांसप्लांट जब फेल हो गया है तो हो सकता है उसमें आपकी भी गलतियाँ हों। पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगी कि जब भी किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो सबसे साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे जजिंग करने वाले लोग इतने ज़्यादा होते हैं ना कि जितनी ज़्यादा जजमेंटल लोग मिलेंगे आपको, आपकी बीमारी को तो कम, पर ये जो है गलतियाँ निकालने वाली चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत लोग मिलेंगे आपको आसपास, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, हर जगह ऐसे टाइप के लोग जो हैं भरे पड़े हैं। तो उनको यही लगता है कि देखो इसने प्रिकॉशंस नहीं लिया, इसने ऐसा किया, इसीलिए इस साथ जो है ऐसा हुआ। तो गाइज़ मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, जो एक मिथ है ट्रांसप्लांट को लेके कि भाई जो प्रिकॉशन नहीं करता है, जो बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, उसकी बॉडी जो है ऐसे ही ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है। ट्रांसप्लांट जो है मैंने अब प्रैक्टिकली देखा है, मेरे नोन में भी कई लोग हैं जो आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर का भी खा रहे हैं, मास्क नहीं लगा के जाते हैं पब्लिक, बट दे आर स्टिल वर्किंग, देयर क्रिएटिनिन इज़ लाइक 0.9 to 1 एंड देयर किडनीज आर वर्किंग वेल। और जो इतने प्रिकॉशंस भी लेता है, कभी कभी जो होती है वो चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ। आप इस मामले में ये नहीं कह सकते हो कि कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तो कोई प्रिकॉशन लिया इसलिए वो बचा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी ट्रांसप्लांट से, सबकी बॉडी टाइप देखो अलग होती है, इम्यूनिटी पावर जो है सबकी अलग होती है। इसी वजह से कि किसकी किडनी बहुत टाइम तक चल जाती है तो किसी की किडनी जो है 1-2 साल में ही फेल हो जाती है। ट्रांसप्लांटेड किडनी की बात मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ सबसे पहले जो है जजमेंटल होना बंद करिए और जज मत करिए। जब डॉक्टर्स नहीं पता लगा पाते हैं कि आखिर रियल रीज़न क्या हो जाता है ट्रांसप्लांटेड किडनी फेलियर का, तो फिर हम कैसे बोले। मेरे भी डॉक्टर से जब भी मैं पूछती हूँ, इट्स जस्ट लाइक टीबी का इन्फेक्शन, टीबी की दवा चलने के लिए मेरे जो है किडनी की दवा मेडिसिन जो है बंद कर दी गई, इम्यूनोसप्रेसेंट, जिसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो गई। और कितने लोगों को देखो नहीं होती है, वहीं भी अभी भी मेरे को कितने लोग मैसेज करते हैं कि उनकी भी किडनी की और टीबी की मेडिकेशंस चली बट किडनी की प्रॉब्लम नॉर्मल थी, उनके दवा स्टार्ट हुआ फिर से किडनी वर्क करने लगी। तो देखो सबकी बॉडी टाइप अलग है। अब यहाँ पे मैं चिल्लाऊँ, रोऊँ, सर पटकूँ या फिर खुद को कोसूँ या दूसरों को कोसूँ, तो ये चीज़ इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स हु आर लिविंग विथ मी। तो अभी जो इतना भी है मैं खुद पे ध्यान देती हूँ, अपनी फैमिली है, मेरा बच्चा है, तो मुझे इन सब चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है और अपने आप को पॉजिटिव रखना ही होता है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग अगर कुछ गलतियाँ होती हैं तो हाँ, सबसे पहली गलती अगर मैंने की है वो ये कि अपने आप को मैंने प्रायोरिटी नहीं दी। प्रायोरिटी ना देने का मतलब है कि मैंने अपनी जो चीज़ें, अपने खाने पीने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दूसरों की केयर की। मुझे लगता था कि मेरे से पहले जो है उसको कर दूँ मैं, उसके बाद से मैं तो ठीक है, मैं कर लूँगी अपना। और शायद यही कॉन्सेप्ट था जो मुझे अंदर अंदर वीक बनाता गया और मेरी इम्यूनिटी जो है वीक होती चली गई। और ये चीज़ें पता नहीं, जहाँ ये चीज़ें बोल रही हूँ मैं, मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट क्लिनिकली प्रूवन दैट इन सब चीज़ों की वजह से ही हुआ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने चाहती हूँ, मेडिसिन का कभी जो होता है, मेरे से 1-2 बार ये गलती हुई थी कि मेडिसिन लेने में मुझे लेट हो गया था। ऐसा नहीं था कि छूट गया था, लेट हो गया था। तो माइट भी ये भी रीज़न्स हो सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो तीसरा रीज़न मुझे ये लगता है कि देखो आप कितने साफ़ सुथरे हो, आप कितने भी हाइजीन से हो, पर आप जब फैमिली के साथ रहते हो या फिर कहीं जाते हो, आप गैदरिंग में, गेट टुगेदर है, कुछ भी है, वहाँ आपके साथ रहने वाले कैसे हैं ये इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब सपोज़ कि आप रहते हो, आप अच्छे से रहते हो, अपनी बेडशीट्स रेगुलर चेंज करते हो, बट आपने चेंज किया और कोई गंदे पैर आके बैठ गया, कोई आपके चीज़ों को ऐसे यूज़ कर लिया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपने को नहीं पता चला,
तो ऐसे भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत लोगों से होती हैं ऐसी गलतियाँ, और इसका इफ़ेक्ट हो जाता है हमारे साथ में। फिर हो जाता है कि खाने पीने को लेकर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पानी का तो मैं प्रॉपर केयर करती थी, पानी तो मैं बहुत पीती थी। और बाहर का, हाँ, बाहर का भी मैंने 1-2 बार खाया है, ऐसा नहीं कि बाहर का नहीं खाती थी, और इतना भी नहीं है कि मैंने बाहर का इतना खाना है, लेकिन मैं इतनी फूडी नहीं हूँ गाइज़। मैं अभी भी अगर बाहर कभी जाना होता है तो मैं इतना कुछ भी नहीं खाती हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज़्यादा कुछ बाहर का खाया है मैंने, इसलिए जो है ये सारी चीज़ें मुझे हुई हैं। तो फर्स्ट एंड द फाइनल थिंग मैं बताती हूँ, लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज़ लाइक दैट कि जब मेरे गुलेरिया सर से बात हुई थी, और फाइनली मैंने उनसे पूछा था कि सर मेरी ट्रांसप्लांटेड किडनी इतनी जल्दी मतलब वर्किंग करना क्यों बंद कर दी है? तो उन्होंने ये बस मेरे से बताया था कि तेरी तो जनवरी से जो है ना ये इन्फेक्शन तेरे अंदर आ गया था, और वो इन्फेक्शन क्या था? फंगल इन्फेक्शन। आप लोग को पता है, मुझे सबसे पहली बार जो इन्फेक्शन हुआ था वो था फंगल इन्फेक्शन, जिसके मार्क्स अभी भी मेरे हैंड पे हैं और मेरे बैक पे हैं। और वो जो था 3 महीने तक मैंने बहुत झेला उन घाव की वजह से। आपने भी देखा होगा उस टाइम की मेरी वीडियोस, मैं इतना रोती थी, इतना पेन होता था, पेन के चलते फ़ीवर हो जाता था मुझे, तभी भी मैं अपना सब कुछ करती रहती थी। बट फाइनली जब बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें से पस टाइप का निकलने लगता था, वो होल जैसे हो गया था, तब मैंने थोड़ा सा काम वाम भी छोड़ दिया था, क्योंकि हो ही नहीं पाता था, इतना पेन होता था। तो उस टाइम भी देखो मेरी गलती नहीं थी कि अगर मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया या फिर ऐसा नहीं किया। जब वो एकदम छोटा-सा ही था, ऐसा लगता था मच्छर ने काटा है मुझे, उस टाइम भी मैं जाती थी डॉक्टर गुलेरिया सर को, मैं सर को दिखाती भी थी, सर ये देखो मुझे क्या हो रहा है। सर उस टाइम सर जो है लाइट ले लेते थे, ये ऑइंटमेंट लगा ले, वो ऑइंटमेंट लगा ले, ठीक हो जाएगा। फिर आप लोगों ने सजेशन दिया कि आप किसी फिजिशियन को दिखाओ या फिर नेफ्रो को दिखाओ, तो मैंने वो भी किया। मैंने यहाँ नोएडा में ही 2-3 फिजिशियन उनसे कंसल्ट किया, क्योंकि वो घाव था, उसमें नेफ्रो की इतनी ज़रूरत तो थी नहीं, वो तो घाव था। तो वहाँ पे जो अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे नोएडा में भी, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि उस घाव को जो है ना चीरा लगाना पड़ेगा, या लाइक उसको कट करके जो करते हैं ना वो घाव का, वो करना पड़ेगा। किसी ने ऑइंटमेंट ही दिया, ऑइंटमेंट मैं लगा दी, उससे भी बदतर रिज़ल्ट हो गया। चलो वो सारी चीज़ें तो हुई, ठीक है। उसके बाद से है घरेलू चीज़ें। घर वालों ने जो बोला, जो सुनता था, वो कहता था घी लगा लो, गरम घी लगा लो, तो कोई गरम तेल लगा लो, नीम के पानी से धुल लो। मैंने हर एक चीज़ ट्राई किया, हर एक चीज़ ट्राई किया। एंटीबायोटिक तक खाई मैं, कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा था मेरे इसमें, जब तक मैं अपोलो में एडमिट नहीं हुई। तो डॉक्टर गुलेरिया भी लास्ट में फाइनली बोले कि जब तक एडमिट नहीं होगी और मैं ऐसा टेस्ट नहीं कर पाऊँगा। और जब मैं एडमिट हुई, आप लोगों को भी पता है, नवंबर में 2023 में एडमिट हुई थी मैं, नवंबर में। उसके बाद से क्योंकि फ़ीवर मेरा डाउन नहीं जा रहा था, 101 102 इतना ही फ़ीवर रह रहा था फंगल इन्फेक्शन के चलते। तो वहाँ डॉक्टर गुलेरिया ने बायोप्सी की, क्योंकि मेरे सारे वुंड्स ओपन थे, तो उसमें से उस स्किन निकालना था बस छोटा-सा। और उसके बाद से उन्होंने क्या पता लगाया कि एक फंगल इन्फेक्शन हो गया है मुझे, उसकी दवा चली। और गाइज़ यहीं से सारा स्टोरी जो है स्टार्ट होता है, जब उसकी दवा चली ना कैंडिट्रोल, उससे मेरा फंगल इन्फेक्शन तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया, ठीक होने लगा था। बट द प्रॉब्लम वाज़ लाइक तभी से मेरा क्रेटिनिन जो है स्टेबल नहीं रहा, कम ज़्यादा होता रहा। और इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी कराना था पूरा कोर्स, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक इसको जड़ से ना ख़त्म करो ना, फिर ये चीज़ें दोबारा हो जाती हैं। तो एक तरफ ये भी डर था। तो गाइज़ देखो, किसी का कोई इसमें गलती नहीं होता। फंगल इन्फेक्शन कहाँ से हो गया, आप ही बताओ मुझे, कहाँ से पकड़ लिया फंगल इन्फेक्शन, मुझे खुद नहीं पता वो चीज़ें। और फंगल इन्फेक्शन जैसे ही कवर हो रहा था, सीएमवी हो गया। एक तो हमें नहीं पता होता ट्रांसप्लांट के बाद कौन-कौन से इन्फेक्शन हमें पकड़ लेते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें डिटेल में तो कहीं लिखी नहीं होती। ये इन्फेक्शन हो जाएगा, वो इन्फेक्शन हो जाएगा। जब वो इन्फेक्शन हो जाता है हमें, तब पता चलता है कि अच्छा ये किस टाइप का इन्फेक्शन, सीएमवी है, बीके वायरस है, क्या-क्या है, ना जाने क्या-क्या सी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम हमें पता चलता है। फिर सीएमवी से मैं रिकवर जब कर रही थी, उसी टाइम के आप लोगों को पता है कि मेरी क्या हालत हो गई थी, पूरी बॉडी मेरी स्वेल होने लगी थी, और मुझे उसी टाइम लिम्फ नोड जो है टीबी हो गया था। तो मेन है मेरी इम्यूनिटी डाउन होते गई, और मेडिकेशंस पे मेडिकेशंस और इम्यूनो सप्रेसेंट वैसे ही हम ले रहे थे।
तो और भी ज़्यादा इम्यूनिटी लो होने के कारण मुझे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फेक्शंस ने पकड़ लिया और कोशिश की अपने साथ मुझे लेके जाने की, बट मेरी विल पावर ने, मुझे फैमिली में मेरे फ्रेंड्स ने, सब आप सब की दुआओं ने जो है मुझे आज यहाँ ला के खड़ा किया है। तो गाइज़ मैं ये बोलूँ कि देखो, गलती जिसकी भी होती है, आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट नहीं कह सकते कि हाँ इस रीज़न से ये चीज़ हुई है। बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट इस रीज़न से जो है, इस चीज़ से मुझे एक यही सीख मिली है कि अपनी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी बॉडी है तो सब कुछ है, आपकी बॉडी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं ये कहती हूँ कि आपका हेल्थ है तो आप पैसा भी कमा सकते हो। चलो कम कमाओगे किसी से आप, लेकिन कमा सकते हो। हेल्थ नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गया है हम लोग के पास कि आजकल डिजिटल के थ्रू जो है लोग पैसे कमा रहे हैं, घर बैठे कमा सकते हैं, वो अलग बात होती है। बट उसके लिए भी तो आपका हेल्थ चाहिए ना। 24 घंटे स्क्रीन के सामने रहने के लिए भी जो आपका आई में उतना पावर चाहिए, आपके अंदर उतना पावर चाहिए कि आप बैठ सको, आप कुछ कर सको अपने लिए। तो गाइज़ हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। और ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बारे में और ज़्यादा डिस्कस हम करेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, कराना चाहिए हमें ट्रांसप्लांट या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी यही कोशिश करते हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर मेरा फेल हो गया तो कहीं उन लोग का ना फेल हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ज़रूर कमेंट करूँगी, शेयर करूँगी। और गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के बेनिफिट्स एंड लॉसेस। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार।